Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, in today's class we are continuing our unit 4 from 8th class English, Science and Technology, A reading, The Fun They Had. In The Fun They Had, today we are going to learn vocabulary. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में ए रीडिंग द फन दे हैड का वोकैबुलरी पार्ट कंप्लीट करेंगे. सो हियर यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. इस बॉक्स में जो वर्ड्स आपको दिए हैं, इन वर्ड्स को आपको यहाँ पे इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. सो इन फर्स्ट ब्लैंक, we look blank when we see something useless. So in these words you have to choose one word to write in this blank which is suitable to the sentence. इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ इन वर्ड्स में से आप चूज़ करेंगे. तो पहला वर्ड है वी लुक ब्लैंक व्हेन वी सी समथिंग यूजलेस. तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, स्कॉर्नफुल की मीनिंग हकारत आमेज, ज़िल्लत आमेज. कोई भी यूजलेस चीज़ को जिस तरह से हम एक हकारत की नज़र से देखते हैं उसको बोलेंगे स्कॉर्नफुल. नेक्स्ट, योर workbook does not have blank for writing. In this you have to write slot. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लॉट. स्लॉट के मीनिंग क्या है? स्लॉट के मीनिंग छोटी सी जगह, सुराख नुमा छोटी सी जगह को बोलेंगे. तो इस सेंटेंस में योर बुक डज नॉट हैव स्लॉट फॉर राइटिंग, यानी कि छोटी सी जगह भी नहीं है कुछ लिखने के लिए. नेक्स्ट, वाई डू यू ऑलवेज ब्लैंक योर यंगर ब्रदर्स स्टेटमेंट्स. इन दिस यू हैव टू राइट वाई डू यू ऑलवेज डिस्प्यूट. डिस्प्यूट की मीनिंग है डिसएग्री, यानी कि बहस करना, इख्तिलाफ करना, उनकी बात से इख्तिलाफ करना. सो वाई डू यू ऑलवेज डिस्प्यूट योर यंगर ब्रदर्स स्टेटमेंट, यानी कि आपके भाई के स्टेटमेंट से आप इख्तिलाफ क्यों करते हो. नेक्स्ट, द कमांडर ऑर्डर्ड ब्लैंक टू द सोल्जर्स ओपन फायर. इन दिस यू हैव टू राइट द कमांडर ऑर्डर लॉफ्टली. लॉफ्टली. लॉफ्टली की मीनिंग है बुलंद आवाज़, शानदार आवाज़, ज़ोरदार आवाज़. सो द कमांडर ऑर्डर लॉफ्टली टू द सोल्जर, यानी कि बुलंद आवाज़ से सोल्जर्स को ऑर्डर कर रहे हैं ओपन फायर के लिए. नेक्स्ट, ऑल द बॉयज़ ब्लैंक व्हेन दे सेव ए स्नेक इन देयर saw a snake in their classroom. All the boys screamed. screamed के माने हैं चीखना, चिल्लाना. तो सारे बॉयज़ चिल्लाने लगे तब अपनी क्लासरूम में स्नेक को देखकर. All the boys screamed when they saw a snake in their classroom. Now next bit, pick out the opposite for the following words from the story and use them in your own sentence. So here students, the words are given, you have to find out the opposite words from the story in your textbook. From textbook only you have to write their opposite words and you have to use the word in sentence.
स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के अपोजिट वर्ड्स यानी कि इसकी ज़िद, इसका उल्टा लफ्ज़ जो है उसको आपको आपकी स्टोरी से ही ढूंढना है और उसी से ढूंढकर उन लफ्ज़ से आपको यहाँ पे एक सेंटेंस यानी कि जुमला लिखना है। तो पहला वर्ड है सीरियस। सीरियस, सीरियस के माने हैं संजीदा, संगीन। इसका अपोजिट होगा फनी। फनी, फनी होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा फनी। फनी यानी कि मज़ाहिक़ा। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है। सीरियस का अपोजिट फ़नी। फ़नी, आपको एक सेंटेंस में फ़नी वर्ड यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दैट was a funny incident. Sorry for my handwriting, students, because I'm recording with one hand and writing with one hand, so it's very difficult to write properly. Excuse for my handwriting. Now next word is scarce. Scarce, scarce की मीनिंग है थोड़ा सा, थोड़ा सा। और इसका अपोजिट होगा, आपकी टेक्स्ट बुक में एक वर्ड है प्लेंटी। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स ज़्यादा। स्केर्स मीन्स थोड़ा, प्लेंटी मीन्स ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ करना है I have plenty of work to do. Next, so our next word is idle. Idle means बेकार, सुस्त, आराम पसंद। इसका अपोजिट है बिजी। बिजी यानी कि मसरूफ़। इडिल, सुस्त, बेकार, बिजी, मसरूफ़, मशगूल। So you have to use this word in a sentence. She is busy with her work, or maybe you can use the word kids. She is busy with her work, or she is busy with her kids. Now next word is agree. Agree, रज़ामंद होना, राज़ी होना। And the opposite word is, from your text, one word is there is dispute. Dispute means disagree. Agree, disagree. But the word dispute is used in the text against the disagree. So dispute means disagree. Agree means राज़ी होना. Dispute means रज़ामंद नहीं होना, यानी कि इख्तिलाफ करना, बहस करना, डिफरेंट ओपिनियन रखना। Now you have to use this word in sentence. I often dispute against my friend. यानी कि मैं कभी कभी अपने दोस्तों से इख्तिलाफ
रखता हूँ, करता हूँ या करती हूँ. So agree means राज़ी होना, dispute means राज़ी ना होना, इख्तिलाफ करना. Next word create. Create means बनाना, कोई चीज़ का पैदा करना. उसका अपोजिट होगा blank out. Create opposite word from your text is blank out. You have to use blank out in sentence. I hope I hope I don't blank out. I hope I don't blank out in the exam, in the examination. Next, knowingly. Knowingly, जानबूझकर. जानबूझकर. Opposite is from your text nonchalantly. Nonchalantly. Nonchalantly यानी कि बेफिक्री से. बेफिक्री से, बेपरवाही से, लापरवाही से. You have to use this nonchalantly word in a sentence. He walked. He walked nonchalantly to the door. To the door. So hope you are all understood very well the words and their opposite words from your text and the words how to use in a sentence. You completed this second bit. Come to third bit. Look at the underlined words in the following sentence taken from the text. He was a round little man with a red face. As you can see, there are two adjectives that precedes the noun man, the adjective round and little. This round and little is adjective and the man is noun. Appear in a certain order. The adjective little refer to the size and round indicates the shape. सो राउंड यहाँ पे आपको उसकी शक्ल बता रहा है, उसका शेप यानी कि शक्ल बता रहा है. लिटिल यानी कि उसका साइज बता रहा है. और मैन यानी कि नाउन, कोई भी आदमी. तो कोई भी आदमी का साइज और उसका शेप यानी कि उसकी शक्ल, उसकी जसामत जो दिखा रहा है, ये एडजेक्टिव्स हैं. Think of two adjectives of size and shape for the following objects and put the before the nouns. So here the nouns are given: table, pencil, room, chapati, cat. These are the noun words. These are the nouns. You have to write two adjectives before this noun. Like here you have man is noun. These are round and little are two adjectives. Like this you have to write two adjectives before the noun. So here you have the word table. So before this you have to write two adjectives. So in this you can write long
rectangular table. Long rectangular is adjective. Long and rectangular are adjective. Rectangular is shape. It indicates the shape, and this long indicates the size. So these two adjectives, and this table is noun. Long rectangular table. Second word, short cylindrical. Cylindrical pencil. Again, short indicates the size, cylindrical indicates the shape, and pencil is noun. So these two are the adjectives, and this one is noun. Now third one is room. So you can write huge cuboidal room. Again, huge indicates the size, cuboidal indicates the shape, and the noun is room. Two adjective noun. Next, chapati. So you can write big circular चपाती. सो अगेन बिग जो है यहाँ पे आपको साइज बता रहा है, यानी कि बड़ा, और सर्कुलर यानी कि शेप, यानी कि उसकी शक्ल. चपाती यानी कि रोटी. तो बिग और सर्कुलर ये दो एडजेक्टिव्स हैं, चपाती ये नाउन है. सो टू एडजेक्टिव्स, वन नाउन. एडजेक्टिव्स यानी कि कोई भी चीज़ की आपको साइज़, उसका शेप, उसकी शक्ल, उसकी जसामत, जो आपको ज़ाहिरी चीज़ें बताते हैं वो है एडजेक्टिव. फिफ्थ वन इज़ कैट. यू कैन राइट स्टाउट राउंड कैट. स्टाउट अगेन साइज, यानी कि इसका स्टाउट के मीन है मोटा, ताज़ा, मजबूत. सो दिस इंडिकेट्स द साइज, राउंड इंडिकेट्स द शेप, एंड कैट इज नाउन. सो एक एडजेक्टिव आपको साइज बता रहा है, एक एडजेक्टिव आपका शेप यानी कि शक्ल बता रहा है, और एक नाउन है. तो इस तरह आपको ये फिल करना है. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई है. अब हम अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में ग्रामर पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास. होप यू आर ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से आपको समझाऊंगी, दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी. मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय.